हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन फार्मूला। हमें कोई फार्मूला गिवन है एक फिजिकल क्वांटिटी का, हमें चेक करना है क्या ये डायमेंशनली फार्मूला फिजिबल है, क्या ये डायमेंशनली फार्मूला करेक्ट है। उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम उस फॉर्मूले की कुछ हद तक फिजिबिलिटी बता सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले में जो कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं वो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं बता सकते। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड कि हम कैसे एक गिवन फॉर्मूला की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। चेक द एक्यूरेसी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला F इक्वल टू mv² r। हमें पता है mv²/r किसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। इसके लिए हम दोनों साइड्स की डायमेंशंस लिखेंगे। पहले लेफ्ट साइड पे हमारी क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M और एक्सेलरेशन इज L(t)-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। So I can write the left hand side has the dimensions of mL(t)⁻²। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होंगी, दिस विल बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ दिस फॉर्मूला mv²/r। Here m is the mass, v is the velocity and r is the radius or we can say length. It has the dimensions of length. So it's equal to mass की है डायमेंशंस कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L(t)-1। तो इसका स्क्वायर है तो डेफिनेटली हम इनका भी स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय r, लेंथ की है डायमेंशन L। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट mL(t)⁻²। तो इससे मुझे पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज द सेम एज राइट हैंड साइड की डायमेंशन, हेंस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विल टेक मोर एग्जांपल्स। सेकेंड क्वेश्चन सेज चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ AD²। ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड इज S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² एंड थर्ड इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर हमारा S होता है डिस्टेंस कवर्ड, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t is the time and a is the acceleration of the object। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है L। सेकेंड में हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ RHS। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो हम दो टर्म्स ऐड कर रहे हैं क्या इन दोनों की सेम डायमेंशंस हैं। कैसे, अगर हम ut की डायमेंशन देखें तो u इज द वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होगी L(t)-1 और t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t⁻⁻1 + 1 विल बी 0। सो आई गेट m⁻0 L⁻1 t⁻0 और आई कैन राइट इट एज सिंपली L। ये हमारी एक टर्म की डायमेंशंस आ गई। सेकेंड टर्म की डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे ये होगा हमारा हाफ AT²। हाफ की तो डायमेंशंस ही नहीं होंगी कोई क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो आई विल हैव टू राइट द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L(t)⁻² और t² टाइम स्क्वायर की डायमेंशन होगी t²। सो दिस इज इक्वल टू, देखो t⁻² + 2 इज 0, सो आई कैन राइट m⁻0 L(t)⁻0 विच इज इक्वल टू L। सेम डायमेंशंस की टर्म्स में ही ऐड कर सकती हूँ। आई कैन ऐड द टर्म्स ओनली दोज टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशंस। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करके जो RHS की डायमेंशंस आएंगी वो सिंपली L आएगी क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। सो आई कैन सी दैट द डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। यहाँ पे आप LHS और RHS की जगह S और ut प्लस हाफ AT² भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस implies that the formula is dimensionally correct. Let's take a new example.
Question 3 says, find the dimensions of A and B in P plus A by V square into V minus B equal to RT. Here, P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, A और B constants हैं, और ये जो R है, this is gas constant and T is the temperature of the gas. A और B की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशंस सेम हो. इसका मतलब P और A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए लाइक दिस. और प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स की डायमेंशन होती है ml t to the power -2 और एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर. इसका मतलब आई विल गेट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू ml to the power -1 t to the power -2 since 1 - 2 is -1 L की डायमेंशंस में. A by V स्क्वायर की डायमेंशंस क्या होंगी, दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर. और वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होती है L क्यूब, so volume का square is L to the power 6 and this whole dimension should be equal to m L inverse t to the power -2. तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमें A की डायमेंशंस मिलेंगी m L to the power 5 t to the power -2. दिस इज माई आंसर. एक तो हमें पता चल गया A की डायमेंशंस. B की डायमेंशंस हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने A की डायमेंशंस निकाली है. सिंस V माइनस B हम दोनों को दो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. सो द डायमेंशन ऑफ V शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ B. V क्या है, वॉल्यूम, सो आई कैन राइट इट एज m0 L to the power 3 T0. यहाँ पर तीन लेंस आती हैं मीटर क्यूब में, तीन लेंस आएंगी, तो दिस विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ B. तो मुझे B की डायमेंशन मिल गई है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ B, और मुझे A की भी डायमेंशन मिल गई है. दीज आर माय आंसर्स. लेट्स टेक अप वन मोर एग्जांपल. Which physical quantity has dimension same as under root lambda g, where lambda is the length. lambda length को represent करता है और g है हमारा acceleration due to gravity. ऐसी कौन सी physical quantity है जिसकी ये dimensions है under root of lambda g. तो सबसे पहले हम under root of lambda g की dimensions निकाल लेते हैं. So this dimension is equal to under root of lambda की dimension और under root of g की dimension. Now under root lambda, lambda is the length, तो L to the power half and g की dimension क्या होगी, g is the acceleration, acceleration की होती है L t to the power -2, लेकिन ये किस में है, under root में है. So on solving this I will get L to the power half into L to the power half and t to the power -1. So I will get L t to the power -1. ये होगी डायमेंशंस अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी की. अब आपको क्या लगता है किसकी डायमेंशंस हैं, L t to the power -1, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं. लास्ट एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के इन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें हमें ओमेगा और k की डायमेंशंस निकालनी है, जहाँ पर t हमारा टाइम है और x हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और a एम्पलीट्यूड है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली ओमेगा और k की डायमेंशन निकालनी है. देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब लेट सपोज साइन थीटा की बात कर रही हूँ मैं, तो थीटा को मैं बोलती हूँ आर्ग्यूमेंट है, ये उसका एंगल है. हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी हो उसके आर्ग्यूमेंट या एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती. थीटा, द एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स की कोई डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए. नाउ इसमें मैं दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ के केस में मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. मैं दो क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ होल ऑफ दिस एंगल. तो इसका मतलब ओमेगा टी की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, के एक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. और जो इन दोनों की डायमेंशन है वही इस पूरे ब्रैकेट की डायमेंशन होगी. इसका मतलब ओमेगा टी की कोई डायमेंशन नहीं है.
So I can write omega t, dimensions of omega t is m0, l0, t0. It is dimensionless quantity. कोई डायमेंशन नहीं है. इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन इक्वल टू m0, l0 एंड t0. तो इस केस में हमारी ओमेगा की डायमेंशन आएगी m0, l0, t0 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन विच इज इक्वल टू कैपिटल T, और आई कैन राइट इट एज t इनवर्स. बाकी सारे इसमें जीरो होंगे. m0, l0, t inverse. This will be the dimension of omega. Now second देखते हैं हम kx के लिए. kx भी हमारी dimensionless quantity होगी और I can write m0, l0, t0. Now इसको हम लिख सकते हैं dimensions of k into dimension of x is equal to m0, l0, t0. So what will be the dimensions of k? The dimensions of k will be equal to m0, l0, t0 divided by dimensions of x. x is the length, तो length की dimension होगी l. So I can write it as l, or I can write dimensions of k is equal to m0, l inverse, t0, or I can simply write it as l inverse. This will be the dimension of k. तो ओमेगा की डायमेंशन होगी t इनवर्स और k की डायमेंशन होगी l इनवर्स. सो आई होप आपको डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन क्लियर होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.